सेक्टर में जब हम जाते हैं, हमको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ भी XYZ हमको करना हो, हम वहाँ कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ पे करोड़पति बनने आए हो, यहाँ पे बड़ा इनकम लेने के लिए आए हो, अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हो, आप एक छोटी सी किताब नहीं पढ़ पा रहे हो। कितने लोगों के पास बुक है अपना YTM का? अभी 50% भी साल में नहीं है जिनके पास बुक है, 40% है टोटल मिला के। और उस जितने हाथ उठाए थे बुक है, भी पूछ लो पूरा बुक पढ़े नहीं होंगे। अपने लोगों के बीच में नंबर 1 आने की प्रतियोगिता में है कि नहीं है? तो हर प्रतियोगिता को जीतने के लिए सबसे पहले आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, और वो प्रेम नहीं आप लोगों को ITM से और अपने ड्रीम से, अपने बिजनेस से, वो प्रेम मुझे नहीं दिख रहा। नहीं तो ये गुवाहाटी के अंदर ना आज कम से कम इतने लोग अगर ज्वाइनर है, अभी और भी होंगे तो आए नहीं होंगे। एक व्यक्ति केवल 5 लोगों की जिम्मेदारी लेता तो हमको लगता कि 250 से 300 लोग आराम से हो जाते। इसीलिए मैं बहुत तैयारी भी यहाँ की नहीं करवाया था, सच्चाई है। ठीक है, आप लोग समझिए गलती कर कहाँ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों से ही आप लोग चूक रहे हैं। आपके निर्भरता जो बनी हुई है वो सब अपलाइन पे बनी हुई है कि वो करेंगे तो होगा, वो करेंगे, वो कर रहा है तो हो रहा है, उसका डबल डायमंड हो गया। आप कहाँ हो? आप देखो ना, आप मेरे प्याउट से मोटिवेट हो जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं। आपको बस इतना लगना चाहिए मेरे प्याउट से कि अगर ये लड़का कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे प्याउट से बहुत मोटिवेट होने की जरूरत नहीं। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग फार्मूला थोड़ा सा अलग है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरा कितना बड़ा बिल्डिंग है, मेरा कितना बड़ा बंगला है, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैं कौन से गाड़ी से चलता हूँ, ये मैटर सिर्फ इतना करेगा आपके जीवन में कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन उस पैसे से, उस घर से, उस बंगले से, उस गाड़ी से आपका कुछ लेना देना। आपका बेटे का तबीयत खराब होगा, परिवार का तबीयत खराब होगा, आपके पास जो गाड़ी रहेगी वही आपके काम आएगी। आपके पास जो घर है, आपका रिश्तेदार आएगा, आपका प्यार आएगा, आपका यार आएगा, वो वहां से देगा, उससे उसको मतलब रहेगा। आप क्या खिलाते हैं उससे उसको मतलब रहेगा, न कि आपके अपलाइन के बंगले से, गाड़ी से, घोड़े से मतलब रहेगा। लेकिन हम लोग मोटिवेट होते चले आए हैं आज तक कि कंपनी का फलाना, ये तो लीडर का फलाना। बस इससे इतना ही मोटिवेट आप लोग होइए कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन आपको असली मोटिवेशन जब तक सेल्फ मोटिवेशन में नहीं आएंगे, अभी ये मीटिंग होगी, कुछ देर तक आप लोग चार्ज रहेंगे, फिर 2-3 दिन बाद वही हाल हो जाएगी। हर व्यक्ति के साथ डेली कोई चल भी नहीं सकता कि हम डेली आपको मोटिवेट करें, डेली आपसे वो करें। सेल्फ मोटिवेशन तभी आएगा जब आप बिजनेस से प्रेम करना चालू करोगे। आज आप लोगों के पास स्टैंड अप है, लोग हैं, लीडर हैं, अचीवमेंट है लोगों का, दिखाने के लिए, बताने के लिए सब कुछ है। जब मैं चालू किया था तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो खुद का नॉलेज नहीं था। बहुत दूर की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में रही जब मैं चालू किया था। लेकिन मेरे अंदर चाहत थी और मैंने प्रेम किया अपने सपने से, मैंने प्रेम किया अपने कंपनी से, प्रेम किया अपने उत्पाद से। इसलिए आज जो कारवां मैंने प्रोडक्ट बेस में खड़ा कर दिया 42 महीने के अंदर, लोगों को 20-20 साल लग गए। सोच के देखिए कितनी ताकत है आज YTM के अंदर। आज आप इंतजार करते रह जा रहे हैं, आपके बाद का आया हुआ व्यक्ति एक बड़ा बड़ा अचीवमेंट करके चला जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो पिछले 9 महीने से, 10 महीने से साथ में हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे भी लीडर हैं जो पिछले 9 महीने मेरे साथ आया है और इसी महीने डायमंड बनने जा रहा है, डबल डायमंड बनने जा रहा है। सचिन सिंघानिया का नाम सुने थे आप? मात्र 5.5 महीने में डायमंड, और इसी महीने दिसंबर महीने में ही डबल डायमंड फाइनल हो रहा है। 16 जनवरी को काम चालू कराया था मैंने उनका। अभी 15 जनवरी आएगी तब 1 साल कंप्लीट होगा उनका। 1 साल से पहले 2 रैंक डबल डायमंड, यानी कि कुल इनकम मिनिमम 50 लाख से ऊपर। अगर एवरेज इनकम निकालिएगा तो 4-4.5 लाख रुपए महीने निकल करके आएंगे। उसी के लिए तो हम लोग काम करने आए हैं ना। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं, दुनिया आपके एक्सपेरिमेंट को कभी सलाम नहीं करेगी, दुनिया केवल आपके अचीवमेंट को सलाम करेगी। ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमको किसी चीज पे काम करना है तो मैं एक फार्मूला आपको बता देता हूं, जिसको मेरे ट्रेनिंग का, जो मेरा सिंघम खुद का सिग्नेचर ट्रेनिंग है, उसका यस का मतलब है सन का पहला नेचर होता है। सन में जो यस होता है उसका पहला काम है स्ट्रेटेजी। इस पृथ्वी पे उस सूरज को बनाने से पहले ईश्वर ने सबसे पहले स्ट्रेटेजी का निर्माण किया था, एक रणनीति बनाई थी कि अगर आपको मैं यहाँ पे स्थापित कर रहा हूं तो आपका काम होगा लोगों को प्रकाश देना। चाहे बदली आए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो, ग्रहण लगे, आपका काम है सिर्फ प्रकाश देना। लेकिन हम लोग आए हैं अपनी जिंदगी को परिवर्तित करने के लिए। मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, रणनीति है ही नहीं है।
हमारा पहला यस पर स्ट्रेटेजी, आप आज से अपने जीवन के लिए, अपने गोल के लिए, अपने परिवार के लिए, यार आप दूसरे दुनिया को छोड़ दो, आप अपने परिवार के लिए तो स्ट्रेटेजी बनाओ। छोड़ दो अपना अपलाइन डाउनलाइन टीम, खुद के लिए तो स्ट्रेटेजी बनाओ। क्या किए अभी तक अपने परिवार के लिए आप लोग? ऐसे ही आंखें मूंदने से काम नहीं चलेगा आप लोगों का। अभी मैं छपरा में था, मैं बताया था लोगों को कि आंखें बंद कर लेने से खतरा टाला ना जाएगा, आगे जो होने वाला है वो देखा न जाएगा। पैमाना भर चुका है परिवार के सब्र का, ये झूठी तसल्ली देकर के संभाला न जाएगा। हर साल झूठी तसल्ली, हर साल झूठी तसल्ली, इस बार ये कर देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे, उस बार वैसा कर देंगे, हर साल माइनस में चले जा रहे करते करते। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मैंने बोला आंखें बंद कर। देखिए आप सभी लोग जान रहे हैं कि जीवन में जो परेशानी आने वाली है, हमारे जिस पैसे की जरूरत आने वाली है परिवार को, वो जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम से हो नहीं सकता है, लेकिन उसके बावजूद आंख बंद किए हुए हम लोग बेहोशी की हालत में। अभी हम आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग बेहोश हो, तो आप लोग कहोगे कि हम लोग तो होश में बैठे, और सर बोल रहे हैं बेहोश है। आप लोग के दिमाग में आएगा ना, सर आज के डेट में 80% जनता बेहोशी की हालत में है। कितने लोग गुटखा खाते हैं इसमें? पान, तंबाकू, सुपारी, कितने लोग खाते? हाथ उठाओ, हम बाहर अल्लाह नहीं करेंगे। खाते हैं नहीं खाते? सर नहीं उठाएंगे, वो बात की बात है। इसमें 80% होंगे खाते होंगे, लेकिन जिसको हम लोग गुटखे को खाते हैं, जिसपे खाते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? डेंजरस। इसके सेवन से कैंसर होता है, लिखा रहता है ना साफ साफ। सिगरेट पीने से क्या होता है? कैंसर होता है, लंग्स खराब होते हैं हमारे। उसके बावजूद हम एकदम VIP में 10 रुपए का खरीद के पीते हैं। बेहोशी में नहीं है, होश में है। पढ़ने के बाद भी खा पी रहे हैं तो होश में, सर बेहोश में है, बेहोश में। ठीक इसी प्रकार से आंख से देख रहे हैं कि आने वाले समय में होने वाला क्या है, उसके बावजूद हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसके बावजूद हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। सोच के देखिए। तो प्रेम करना आज से चालू करिए। मौत तक टाली जा सकती है केवल प्रेम के माध्यम से। तो ये तो गरीबी है, इसको तो हटाया जा सकता है आसानी से। आपसे बड़ा जिद्दी गरीबी कैसे हो सकता है? प्रेम की परिभाषा आपको बता रहे हैं। तीनों को एक सल्तनत में एक राजा बहुत जिद्दी था, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि इनको लोग पूछते हैं, इनको लोग मानते हैं और मेरे राजा रहते हुए, तो उसने फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा का डेट निर्धारित हो गया, क्रम निर्धारित हो गया कि पहले फांसी किसको दी जाएगी। जब फांसी का टाइम आया तो ये हुआ था जिसका नाम बुलाया जाएगा वो उठ के आएगा तीनों में से। लेकिन जैसे ही फांसी का टाइम आया, अभी बुलाए नहीं थे, उससे पहले एक संत उठ के आ गए कि चलो अब हमको फांसी दे दो। और जब लिस्ट में नाम देखा गया तो उनका नंबर तीसरे नंबर पे था फांसी। तो जो जल्लाद था, जो फांसी दे रहा था, वो कहा आपका तो नंबर नहीं है, आप क्यों पहले चले गए, इतनी जल्दी मचाए हुए, मरना तो है ही है। तो कहा इसमें क्या देखना यार, ये तो आपस में हम लोगों का तीनों का प्रेम है, चाहे मैं पहले मरूं चाहे वो पहले मरे, मरना तो है। बस केवल प्रेम को देख करके राजा ने उन सबों को फांसी को खत्म कर दिया। तो हम मौत जीता जा सकता है केवल प्रेम से। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं? लीडर जब मीटिंग रखेगा तभी हम जाएंगे, अपने तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। जब वो वेन्यू रखेगा तभी हम कार्यक्रम करेंगे, नहीं कोई मतलब नहीं है। वो हमारे साथ आएगा तभी हम कार्यक्रम करने के लिए जाएंगे, नहीं तो उससे पहले कोई मतलब नहीं है। तो करो इसे, जिंदगी भर करते रहेंगे। मेरा कोई अप्लाई नहीं था, मैं इतना बड़ा कारवां कैसे खड़ा कर दिया? मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, प्लान कैसे से दिखाइए, ऐसे होता है, ये बात ऐसे बोली जाती है। उसके बावजूद मैंने इतना बड़ा कारवां खड़ा किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर अध्ययन किया, अपने आप को जाना, बिजनेस से प्रेम किया। और इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को, बिना समझे कुछ होगा नहीं। आप लोग केवल शिकार हो रहे हो लोगों के बातों के भ्रम में आकर के, या खुद के बातों के भ्रम में आकर के। क्योंकि हर रास्ते पे आपको ये मन दो रास्ते पे ले जाने का काम करता है। हर बार दो चुनाव का ऑप्शन आपके साथ देता है, और अक्सर बार ये गलत रास्ते पे ले जाने का काम करता है, और हम उसी के शिकार होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आज होनी चाहिए कि मुझे 6 महीने में वो ITM से करना क्या है, करने के लिए कितने प्लान करने पड़ेंगे, इसका स्ट्रेटेजी। उस प्लान को करने के लिए कितने की टीम मुझे चाहिए, उसमें कितने स्टार होने चाहिए, कितने ब्रॉन्ज होने चाहिए, कितने सिल्वर होने चाहिए, मेरा खुद का रैंक क्या होना चाहिए, कितने प्लानर मेरी टीम में होने चाहिए।
कितने का मेरे पास रिपर्चेज जाना चाहिए टीम से, ये सब प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक काम कैसे होगा। आप लोग बोलते हो सर कोई पैसा नहीं देता आईटी का, देगा क्यों भाई? आपके पास कोई लेआउट नहीं है, कोई रणनीति नहीं है बताने के लिए लोगों के पास, क्यों आपको पैसा देगा? एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप लोग देखे जो बनती है, दिल्ली बम्बई गए हैं आप लोग या कहीं भी, या गुवाहाटी में होगा जो 14 मंजिल 15 मंजिल फ्लैट आप लोग देखे कि नहीं देखे? उस फ्लैट को बेचने से पहले पैसा आता है कि नहीं आता है मार्केट से? कैसे आता है? प्रॉपर उसका लेआउट तैयार किया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है कि फर्स्ट फ्लोर है, इसमें क्या क्या रहेगा, यहाँ बेडरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, लॉबी है, ये हमारा डाइनिंग रूम है। ये सब दिखाने के बाद लेआउट पे एक रणनीति बनाने के बाद तब कस्टमर को दिया जाता है, सर ये मेरा प्रपोजल है, इसमें आप पैसा लगाओगे, ये फ्लोर आपका होगा, इतने का है, यहाँ स्विमिंग पूल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं हॉस्पिटल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं फला लगा रहा हूँ, यहाँ पे जिम डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये कर रहा हूँ। तब हम जाकर के क्या करते हैं, पैसा देते हैं। सोचो वहां पे लाखों लाखों रुपए निकलवा दिए जाते हैं केवल लेआउट पे, तब काम चालू किया जाता है। और हम और आप इसलिए नहीं पैसा निकलवा पा रहे, हम लेआउट आज तक यानी कि रणनीति बनाई ही नहीं है कि काम होना कैसे, क्या क्या हम अगले को दे पाएंगे, क्या सपोर्ट कर पाएंगे। ये सब चीजों की तैयारी हमको करनी पड़ेगी आज से। तो सबसे पहला, आज से सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, एक फ्रेश डायरी लेकर के आज से रणनीति बना लीजिए आप लोग। क्या आपको स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर का डेट फाइनल करिए, पर्ल का डेट फाइनल करिए, गोल्ड का डेट फाइनल करिए और उसका ग्राफ बनाइए, कितने प्लान होने चाहिए, रेशियो निकालिए। 10 प्लान में करता हूं, 3 आता है रिजल्ट की, 4 आता है रिजल्ट की, 2 आता है रिजल्ट, उस हिसाब से कितने प्लान होने चाहिए। मैं तो हर मीटिंग में लगभग बोलता हूं कि सीता मिलेगी कैसे नहीं, बस राम चाहिए, डायमंड बनोगे कैसे नहीं, बस रोज 5 प्लान चाहिए। लेकिन 5 प्लान नहीं हो रहा। ज्ञान हम ज्ञानचंद पहले बने हुए, दूसरे को ज्ञान पहले देंगे, खुद का ज्ञान नहीं है। एक नेटवर्कर का काम है आई ओपनर मैन, दूसरों की आंखें खोलने का काम करता है। ये मेरे ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं छोटे छोटे टुकड़े में आपको समझा दे रहा हूँ। आई ओपनर मैन जो दूसरे की आंखें खोलने का काम करता है, आज की परिस्थिति और आने वाली परिस्थिति का आकलन करके लोगों को अपने व्यवसाय में लाने का काम करता है। लेकिन हम खुद अपनी आंख को नहीं खोले हुए, दूसरे की आंख को खोलने जा रहे हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, इसमें कितने लोग बैठे हो जो डेली 5 प्लान करते हो? अभी पूछे डायमंड कितने लोग बनना चाहते हैं? यस सर। हमारी बातें थोड़ी कड़वी भी लग सकती है आपको, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए। 1219 प्लान अब तक मैं अपने हाथ से दिखा चुका हूं। कितना प्लान? और ऐसा मत समझिएगा 1200 को बैठा के एक बार दिखा दिए। 1 लाख को भी बैठा के अगर एक प्लान आप कर रहे हैं तो 1 माना जाता है। कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। और ऐसे मैंने 1219 प्लान अब तक किए हैं और 1219 प्लान करके 6.25 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। आप कितना प्लान किए? समझ लो आप कितना प्लान किए हो सर। आप भी मेरे जैसा अगर बनना चाहते हो तो आपको भी उतना प्लान करना पड़ेगा। डिसीजन तो है आपका, लेकिन डिजायर के साथ नहीं, तो डिसिप्लिन में इसलिए नहीं हो आप लोग। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आज से क्या पहला काम होना चाहिए? रणनीति किसके खिलाफ? अपने गोल के, कि कैसे उसको कंप्लीट करना है, क्या क्या करना पड़ेगा। पहले एक राजा जब युद्ध जीतता था ना, तो उससे पहले रणनीति बनाई जाती थी। कौन सी सेना आगे रहेगी, कितने लोग पीछे रहेंगे, हाथी को कब लेके जाना है, घोड़े को कब लेके जाना है, कब तीर चलाना है, कब गोला बारूद चलाना है, इसकी पूरी क्या होती थी? तैयारी होती थी। लेकिन हमको मालूम ही नहीं है कहाँ प्लान दिखाना है, कहाँ प्रोडक्ट देना है, कहाँ रीसेल करना है, कहाँ एमआरपी पे देना है, कहाँ डीपी पे देना है, कहाँ छूट पे देना है, कब उसको प्लानिंग के लिए बुलाना है, कैसे बात करना है, कैसे इन्वाइट करना है। ये सब कुछ नहीं प्लानिंग है। केवल क्या है? डायमंड बनना है यार। हर व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, लेकिन उसकी जो पढ़ाई है सर हर व्यक्ति करता है? नहीं कर पाता है। अभी लगन का समय चल रहा है हम लोगों की तरफ, बहुत जबरदस्त शादी का जिसको बोलते हैं लगन, इधर भी चलता है कि नहीं चलता है? क्या लगता है मेरे पास कार्ड नहीं आए होंगे? मेरे पास नहीं आया होगा निमंत्रण? एक दिन में 20-20 निमंत्रण है साहब। कितना? 20-20 निमंत्रण है। लेकिन नहीं, जो मेरा पहला काम है, जिससे मैंने प्रेम किया पहले, उससे बाद में हर काम देखते हैं। क्योंकि जब मैं गरीब था
तो जो आज निमंत्रण दे रहा है मुझे पूछता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था बाबू कैसे हो, किस हालत में हो, गलती से मांग लीजिए 2-4 हजार रुपया तो फोन उठाना बंद। आज अपने आप को मजबूत बनाइए, दुनिया देख लीजिए आप कितने सुंदर हैं, कितने अच्छी पर्सनालिटी है, इससे नहीं पूछेगी दुनिया, हमेशा उससे पूछेगी कितना आपके पास ताकत है। और ताकत का अंदाजा आज के डेट में आपके इनकम से ही होता है। आपके वहां भी एक सांसद लंगड़ा हो, लूला हो, आपका चीफ मिनिस्टर चरक का रोगी हो, उसके बावजूद आप उससे हाथ मिलाने से और उससे बात करने से कतराओगे नहीं। लेकिन आपके गांव के बगल का एक लड़का गरीब हो और उसको चरक हो गया हो तो आप उसके वहां पानी नहीं पियोगे। अंतर है कि नहीं? yes. ताकत का अंतर है। मुझे याद है मेरे गोरखपुर में एक डीएम साहब थे, रवि कुमार एनजी साहब, जो उनके पूरे बॉडी पे चरक है और उनसे लोग हाथ मिलाने से, उनके साथ खाने से परहेज नहीं करते थे। लेकिन गांव में अगर किसी को थोड़ा सा भी हो जाता है ना घर के आसपास, तो उससे लोग हाथ मिलाना बंद कर देते। वो पावर था उसके पद का, वो चेहरे का पावर नहीं था। तो आज भी आप लोग गलतफहमी में मत रहो कि आपको कोई चेहरे से, आपके पर्सनालिटी से, आपके ये से कोई पूछेगा। आपका परिवार, सगा परिवार भी आप जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति के अनुसार ही आपका सम्मान करता है। नोट करो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों में 1 परिवार मिलेगा जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। लेकिन आज के डेट में 99% परिवार आपके परिस्थिति अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार, आपके ताकत के अनुसार आपका सम्मान करता है। 4 भाई हो, एक भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े पद पे है, देख लेना किसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी आज से बना लीजिए। दूसरा सन में आता है यू। स्ट्रेटेजी पे भी काम करना है तो किस भाव से करना है? निस्वार्थ भाव से करना है, स्वार्थ भाव से नहीं करना है। लेकिन यहां जैसे ही पावर हो जाए, जैसे वीकर हो जाए, वीकर को ज्यादा मोहब्बत, पावर को कम मोहब्बत। पावर वाला सौतेला बेटा होता है, उसकी गलती बस इतनी होती है वो काम थोड़ा सा तेज कर लेता है। उसकी गलती क्या होती है? तेज कर लेता है। तो पिताजी के नजर में कमाऊ पुत्र कौन है? वीकर। तो उधर ज्यादा मोहब्बत करता है। अरे करो ना मोहब्बत, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी पहले बनाओ कि अगर 2 टीम है तो दोनों पे 10-10 दिन देंगे, बाकी 10 दिन जो बच रहा है जिससे ज्यादा मोहब्बत है उसको देंगे। यस, आया समझ में? 3 टीम है, 7-7 दिन देंगे तीनों को, बाकी जो 7 दिन और बचेगा मेरा या 8 दिन और बचेगा, उसको जिसको ज्यादा मोहब्बत करते उसको देंगे। आज भी मेरा शेड्यूल आप लोग उठा के देख लेना। मेरी जो एक टीम जो मजबूत है, जो मैंने पहले चालू किया था, जिसमें मुनीम निसार साहब, राम मसीद, मतलब उसमें आज के डेट में 18 से ज्यादा डायमंड प्लेटिनम रैंक तक के लोग हैं। इतना पावर है कि मैं 2 बार कोहिनूर बनूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। कितना? 2 बार कोहिनूर बनूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ ईमानदारी से मेरे लिस्ट को उठा के देख लीजिएगा, आज भी महीने का 15 दिन उसी लेख को देता हूं। 15 दिन, बाकी 15 दिन में अपने 2 लेख को देता हूं। मेरा तीनों चलता है, तीनों से कैपिंग होती है। ये सोच के देखिए आप लोग। और इसका जो हमको रिटर्न आता है प्रकृति से, वो आज देख लीजिए किस रूप में आता है। आज तक जवान नहीं कटी, लेकिन हम लोग लगे हैं, जिधर कम हो गया उधर ज्यादा टाइम, जिधर ज्यादा हो गया उधर कम टाइम। अरे दोनों का अस्तित्व तो बिना एक दूसरे से है। वीकर का तभी मजा है जब पावर हो, तो पावर को बरकरार रखिए ना। तीसरा यन, हमारा जो भाव है हमेशा नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। लेकिन हमारा आपका भाव समय अनुसार चेंज होते रहता है। आज कुछ और है, बिजनेस में लाते समय कुछ दिन तक बहुत मोहब्बत रहेगी, कुछ दिन के बाद एकदम पता चलेगा कि दोनों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये घटनाएं जीवन में, अगर आप लीडरशिप में, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े इनकम की तरफ जाना चाहते हैं, इसको तो आज से दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग आज से दिमाग से निकाल दीजिए। इसको करके हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको 3 चीज जो मैंने समझाया क्लियर हुआ। सबसे पहला काम होना चाहिए, देखिए हम स्ट्रेटेजी किसके लिए नहीं बनाते हैं। एक लड़की की शादी करते हैं उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं।
यहाँ तक कि आज के डेट में जिस दिन बच्ची पैदा होती है ना, उस दिन से स्ट्रेटेजी बनना चालू हो जाता है। इसके शादी के लिए मुझे इतना रुपया हर महीने निकाल देना है, इसके गहने के लिए पैसा निकाल देना है, इसके लिए ऐसा दूल्हा खोजेंगे तो इतना पैसा लगेगा, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा जमाई चाहिए। ये स्ट्रेटेजी बनती है कि नहीं बनती है? उसकी शादी जब करने जाते हैं तो इतना बड़ा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है, उसके खाने का लिस्ट, क्या क्या बनेगा, क्या क्या देना है, कहां से लाना है, किसको किसको बुलाना है, ये बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, कितने ऐसे लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि अपने लड़की की शादी या बहन की शादी बिना स्ट्रेटेजी कैसे मन किया, उठे और कर दिए? कोई मिलेगा सर? एक पति को प्राप्त करने के लिए सोचिए कितना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है एक बिटिया के लिए। तो यहाँ करोड़पति आप बनने चले, ध्यान, यहाँ करोड़पति बनने चले, यहाँ रोज स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, रोज। एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए, रणनीति पे काम होना चाहिए और निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, नेचुरल तरीके से होना चाहिए। उसके बाद से आता है आई फॉर आइडिया। आइडिया का फुल फॉर्म है आई फॉर इन्फॉर्मर माइंड। आपको हर एक वो न्यूज जिससे आपके ऊपर और आपके व्यापार के ऊपर प्रभाव डाल करके या प्रभाव लेकर के आप ऊपर जाएं, उस हर एक न्यूज को आपके आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आपके पास होना चाहिए। आपको हमेशा इन्फॉर्मर मैन बनना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है, इस टीम में खासकर मैं देखता हूं, जब भी मैं यहां आता हूं 2-4-10 लोगों का शिकायत पहुंच जाता है, सर मुझे तो मालूम ही नहीं चला, मुझे तो मालूम ही नहीं चला। आखिरी व्यक्ति तक सूचना पहुंचाने का काम आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आज के समय में आइडिया का आई के बाद जो डी आता है, इसका मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, OTT, ये सब जितने हैं प्लेटफॉर्म जिसको आप चला सकते हैं आसानी से, या लोग चलाते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे आज लोग जुड़े हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। आज आप देवव्रत मौर्य को मत बताइए, जिस व्यक्ति के पास बैठिए बस कहिए भाई गूगल पे सर्च कर देवव्रत मौर्य, बस डाल। आप अभी यहीं बैठे हो ना, खाली केवल मेरा नाम डालो गूगल पे। मैं नहीं कहता यूट्यूब पे जाओ, मैं नहीं कहता आप फेसबुक पे जाओ, मैं नहीं कहता आप इंस्टा पे जाओ, केवल गूगल पे मेरा नाम डालो, अभी देखो कौन निकल के आ रहा है। ये क्रिएटिविटी कैसे आती है? ये डिजिटल प्रेजेंटेशन से आता है। मैंने अपने आप को डिजिटली इतना प्रेजेंट करके रखा हुआ, आप लोग देख लेना, आप लोग अगर जुड़े हुए मेरे हर एक मीटिंग का वीडियो यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी, हर एक मेरा मोमेंट पड़ता रहता है। तो आज के डेट में जैसी दुनिया चल रही है, उस दौर से आपको चलना पड़ेगा, उस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा। आज की जनता सबसे ज्यादा अगर कहीं आपसे मुलाकात कर रही है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्त आपके फिजिकल 10 हैं, फेसबुक पे 5000 है। कितने हैं? वो कभी मिला नहीं है, कभी बातचीत नहीं हुआ, लेकिन फ्रेंड कितने हैं? 5000 हैं, और ऐसे फिजिकल में 10 भी नहीं। तो उसका इस्तेमाल करिए। 10 को पहुंचाएंगे आप फिजिकल, तो आप डिजिटल कहां तक पहुंच सकते हैं? 5000 लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो डाला था, वो वायरल हुआ था, 8,79,000 लोगों ने देखा उस वीडियो को। और मुझे 8 लाख लोगों को अगर बताना होता सर, मैं बता पाता पर्सनल? 80 को नहीं बता पाता, लेकिन 8,79,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। तो आज 8,79,000 लोगों के दिमाग में गया ना मेरा। तो इस चीज को जानिए, इन्फॉर्मर मैन बनना और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। ई का मतलब है आई ओपनर मैन। सबसे पहले आपको स्वयं की आंखें खोलनी है। सच्चाई बता दें आप लोगों की, आपको खुद जिस व्यवसाय में और जिस सेगमेंट पे आप काम कर रहे हैं, इसकी ताकत का अंदाजा आपको स्वयं नहीं है। अब आप दूसरे को बताने निकलते हैं। कितने लोग इस हाल में बैठे हैं जो ईमानदारी से बता दो कि अपने बेटे को आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कराना चाहोगे? सर मैंने तो फॉर्म लगवा दिया है। सोच के देखिए, 2 लोगों का हाथ उठ रहा है, वो भी अभी जब मैं पूरी तरीके से पूछूंगा कि हाथ डाउन हो जाएगा। साहब हम नेटवर्कर है ना, हम क्या कहते हैं, आने वाले समय में कोई ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा। लेकिन इसको जो हम देख रहे हैं ड्रीम को, उस ड्रीम को पाने के लिए आज क्या करना पड़ेगा, इस पे काम करना तो जरूरी है ना सर। आज क्या करना पड़ेगा?
आज हर माँ बाप आज के डेट में अपने लड़के को आईएएस बनाना चाह रहा है, आईपीएस बनाना चाह रहा है, सीए बनाना चाह रहा है, डॉक्टर बनाना चाह रहा है, इंजीनियर बनाना चाह रहा है, वकील बनाना चाह रहा है, लेकिन नेटवर्कर बनाना नहीं चाह रहा है। वाई? फेल्योर तो वहां भी है, वहां 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 2-4 जाके कामयाब होते हैं। फेल्योर की संख्या वहां यहां से ज्यादा है, लेकिन वहां दिमाग क्यों नहीं जाता माँ बाप का हमारे? क्यों? क्योंकि आज हर शहर में, हर ग्राम सभा में, हर गांव में, हर सोसाइटी में, हर मोहल्ले में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एडवोकेट, एक आईएएस, एक आईपीएस का मकान दिख रहा है, उसकी गाड़ी दिख रही है, उसका लाइफ स्टाइल दिख रहा है। इसलिए हमारा माँ बाप भी चाहता है कि मेरा लड़का भी जब बन जाएगा तो हमारी भी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। लेकिन जिस दिन हम हर गली में, हर गांव में, हर ग्राम सभा में, हर मोहल्ले में, हर टोले में, हर अपार्टमेंट में केवल एक नेटवर्कर का मकान दिखाने में कामयाब हो गए, उस दिन क्या नहीं लोग बोलेंगे कि नेटवर्किंग करना चाहिए? यस, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इस इहल पे काम। और आप लोगों को बता दूं, आज जिस ड्रीम के साथ मैं काम कर रहा हूं ना, बहुत लोग सोच तक नहीं पाएंगे, सोच तक नहीं पाएंगे। मेरा जितने राज्य में काम है, आने वाले 2030 तक देख लीजिएगा, उतने राज्य के राजधानी में मेरा पर्सनल बंगला रहेगा। और आज के डेट में मेरा 20 राज्य में काम है, 20। हर महीने लगभग 6 राज्य 7 राज्य घूमना पड़ता है, हर महीने। और सबसे 20 राज्यों को मिला दीजिए तो एक ही राज्य मेरा भारी है, यूपी। इतना बड़ा है, सब पे भारी। अभी तो 27 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। लेकिन वो चाहत, वो त्याग आप लोगों को नहीं है अभी अंदर, तड़प, घुट-घुट के जीने की आदत पड़ गई है। दर्द तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं बदल पा रहे हैं। वो एक कहानी नहीं सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी एक कुत्ता पाला हुआ था, उसको बैठने के लिए एक सोफा दिया हुआ था। सोफे में हल्की सी कील निकली हुई थी। जब भी कुत्ता बैठता था कील चुभता था, पूंछ से करता था, थोड़ा सा साइड होके बैठ जाता था, फिर बैठता था, फिर करता था, फिर पूंछ से करता था, फिर साइड होके बैठ जाता था। करते करते घाव हो गया, घाव कैंसर हो गया, कैंसर से कुत्ता, लेकिन कभी सोफा छोड़ा नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारी इंसानी जिंदगी है। ऊपर वाला छोटा सा दर्द देता है, कुएं से करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इधर उधर से पैसा लेके काम चला लेते हैं। बड़ा दर्द देता है थोड़ा सा, की से करते हैं, फिर थोड़ा बहुत मैनेज करके काम चला लेते हैं। की कू करते करते कैंसर हो गया है, दम तोड़ने वाले थे। यही हाल चल रहा है हम लोगों का। और लोग हमारा इस्तेमाल करने में लगे हुए। क्या करने में लगे हुए हैं? इस्तेमाल करने में लगे हुए। और हम इस्तेमाल हो भी रहे हैं, अपने ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। आप डेली नौकरी की तरह अगर सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक वाईटीएम करके देखो, जितना भी आप 10,000, 12,000, 15,000 पाते हो, ईमानदारी से करके देख लो, सीख के। एक मोटरसाइकिल का मिस्त्री बनने के लिए भी आपको सीखना है। और एक मोटरसाइकिल मिस्त्री का नाम बताओ जिसका रईसों में नाम लिया जाता हो। सर आपके नॉलेज में, आसाम में, शिलांग से एक नाम बताइए सर, आपके क्षेत्र में कोई मोटर बाइक का मिस्त्री और बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन उस मोटर बाइक को सीखने के लिए उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल उस्ताद का मार खाना पड़ता है और सीखता है। और हम आप करोड़पति बनने आए हैं, लेकिन नहीं सीखेंगे हम लोग, जो बताया जा रहा है नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आज के डेट में। तो आंखें अपनी सबसे पहले खोलिए, इस इंडस्ट्री के ताकत को समझिए कि आज एआई बेस्ड जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इससे नौकरियां दिन प्रतिदिन खतरे में जा रही हैं। एक दिन में एक फैक्ट्री से हजारों लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। 10 लोगों का काम एक मशीन करना चालू कर दे रहा है, 1000 लोगों का काम एक मशीन करना चालू कर दे रहा है। टोल बूथ जानते हैं आप लोग? टोल बूथ रास्ते पड़ता है जो टोल प्लाजा, टोल बूथ पे आने वाले 2027 से 30 के अंदर ये गडकरी जी का बयान है कि कोई भी व्यक्ति नहीं नजर आएगा ऑन हाईवे। क्या नहीं नजर आएगा? इंसान नहीं नजर आएगा। तो काम कौन करेगा? और जितने टोल बूथ पे कर्मचारी हो कहां जाएंगे?
सर उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर प्रदान करेगा नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब क्लास लोग आने चालू होंगे, जो पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जब आने चालू होंगे, उस समय वो लोग खोजेंगे कि कौन इस बिजनेस में मास्टर है। वो किसको खोजेंगे? कौन इस बिजनेस में मास्टर है, वो उसके साथ जाना पसंद करेंगे। आप केवल अगर अपनी कोटा पूरा कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के, सीख नहीं रहे हो, अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो, स्किल्ड नहीं कर रहे हो, आप जीवन भर करते रह जाओगे। एक व्यक्ति जो अपने आप को स्किल्ड करके बिजनेस को डेवलप कर रहा है, आने वाले समय में लोग उसके पास लाइन लगा के ज्वाइनिंग लेंगे। दूसरा, इस हॉल में कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जानने वालों में या उनके परिवार में कोई बीमार नहीं है? हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठेगा। आप ये सवाल मेरा 1 लाख भीड़ में भी पूछ लीजिएगा, एक हाथ नहीं उठेगा। ये मेरा सवाल आप 1 करोड़ के भीड़ में पूछ लीजिएगा, एक हाथ नहीं उठेगा। ये मेरा सवाल आप 20 करोड़ के भीड़ में पूछ लीजिएगा, एक हाथ नहीं उठेगा। ये मेरा सवाल पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ की जनसंख्या से पूछ लीजिएगा, एक हाथ नहीं उठेगा। क्योंकि ऐसा कोई परिवार और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जानने वालों में कोई बीमार नहीं है। तो हम काम किस पे कर रहे हैं? वेलनेस पे। हम लोगों को इलाज देने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये व्यापार कितना बड़ा होने वाला है? और चीख के सारी एजेंसियां बता रही हैं कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और ये मैं बता दूं, ये 64,500 करोड़ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कोई होने जा रही है, तो वो है हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में। और दूसरा, ब्यूटी। इस हाल में कितने लोग बैठे हैं जो अगर स्वस्थ हैं तो सुंदर नहीं दिखना चाहेंगे? दिखना चाहते कि नहीं चाहते? सर आज के डेट में एक नॉर्मल शादी में जाते हैं ना, तो भी 100-200 की क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं। सोच के देखिए आप लोग इसको कि किस सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर की जरूरत पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बताने में कहीं न कहीं वो कमियां कर रहे हैं, या हम खुद नहीं ताकत का अंदाजा लगा पाए हैं, या हम ताकत का एहसास करा नहीं पाए। गलती हो कहां रही है, जरा अपने ऊपर ऑडिट कीजिए। प्लेटफॉर्म भी सही है, प्लान भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, रिजल्ट भी सही है, रेट भी सही है, एजुकेशन सिस्टम भी सही है, सपोर्ट सिस्टम भी सही है, टीम भी चल रही है, लोग पैसा भी बना रहे हैं, अचीवमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ से गाड़ियां भी आनी चालू हो गई हैं, 50 लाख से प्लस की लगातार गाड़ी अभी आप लोग देखे होंगे। पिछले महीने 8 गाड़ी तो मैं खुद निकलवाया। ये लड़का जो आपके सामने साइकिल कभी नहीं था जिसके पास, आज इस 42 महीने के अंदर 4 4 4 व्हीलर कमा ली है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म पे। वो भी 4 व्हीलर में छोटी मोटी 4 व्हीलर नहीं है, वो लग्जरी जिसको बोलते हैं, मर्सिडीज जैसी गाड़ी है आज मेरे पास। और मैं अभी आ रहा था सर की गाड़ी में, तो मैं किलोमीटर देख लिया इनका, 12,000 कुछ अभी इनकी गाड़ी चली है। मैं पूछा कितना महीना हो गया, तो बोले 8-9 महीना। कितना? 8-9 महीना। हम के 9 महीने तो 83,000 किलोमीटर हम अपनी क्लाइंबर चलाएंगे। आपके गाड़ी का किलोमीटर तय करता है कि आप कितना दूर जाओगे, बस इतना ध्यान रखना। आपके बाद आई है मेरी मर्सिडीज, 20,000 से ज्यादा वो चल चुकी है। मेरे एस्टर को 1 साल हुआ है, 60,000 किलोमीटर वो चल चुकी है। मेरी अर्टिगा को अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मर्सिडीज जिस दिन लिया उसके 1 हफ्ते पहले अर्टिगा खरीदा था, वो भी मेरी लगभग 23-24,000 चल चुकी है। निकलिए फील्ड में, आपको देखिए काम कैसे होता नहीं। आप समझ क्या क्या मैंने बताया आप लोगों को, कुछ हम पूछते भी जाए कि खाली सुन ही रहे आप? कान भी है कि ध्यान भी है? जब तक कान और ध्यान दोनों नहीं रहेगा तब तक ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता है। आया समझ में? बहुत लोग तो खो गए, बैठे हैं यहाँ, शरीर कहीं और, माइंड कहीं और है। कुछ लोग कनेक्ट हो जाते हैं, बात तो सही बोल रहे हैं, अब वो चले गए दूसरे दुनिया में। ऐसा नहीं, प्रेजेंट रहिए आप लोग यहाँ पे। कुछ लोग सो रहे हैं, सोने दीजिए, आप मत सोइए। हमारी निगाह हर तरफ है, चारों तरफ है, कोई बच नहीं पाएगा। हजारों के भीड़ में हम लोग नहीं बच पाते तो 30-40 सेकंड। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। जोश जब
जब तक अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा ना आपके, तब तक काम बड़ा होगा नहीं। यहां आप लोग सक्सेस सेलिब्रेशन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सक्सेस सेलिब्रेशन सारे लोगों को एक जगह एकत्रित करके कम से कम 300 400 या 250 से शुरुआत करिए आप लोगों से, तब जाके आप लोग माहौल बना पाएंगे। ऐसे 20 25 30 करते करते आप लोग खत्म हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। ये ध्यान रखिए। आप लोग जिम्मेदारी लेना चालू कीजिए। क्या एक व्यक्ति 5 लोगों को नहीं ला सकता है सर? ला सकता है, लेकिन लाते नहीं। आप अपने पूरे खानदान को केवल अपने डिसीजन से बदल सकते हैं, परिस्थिति से भी और मनस्थिति से भी, लेकिन डिसीजन उस टाइप का नहीं। ये हमको सोचना पड़ेगा कि आज आपकी कमी कहां कहां हम कर रहे हैं। वही चीजें मैं आपको एहसास करा रहा हूं। क्या आपने किया है अपने बीवी के लिए अभी तक? क्या किया अपने बच्चे के लिए? क्या किया अपनी माँ के लिए जिसने आपको पैदा किया? आप लोग बोलते हो ना साहब, पूछना उस माँ से, 2 ईंट जानते हो ना, एक ईंट लगभग 3 साढ़े 3 किलो का होता है। 2 ईंट आपके पेट पे बांधता हूं, 1 किलोमीटर चल के आओ, अंदाजा लग जाएगा कि डिलीवरी करने में कितना परेशानी होता है। आप उस मां का भी तक कर्ज नहीं चुका पाए हो जिसने आपको 9 महीने कोख में रख के आपको ये इंसान रूपी जीवन में पैदा किया। आज भी उसके ख्वाबों को आप ख्वाब में ही जीने दे रहे हो, कभी हकीकत में नहीं बना पा रहे। आज भी समझौता करते आ रहे हो अपनी पत्नी के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने खुद के साथ। अरे जीवन मिला, इसको कर लो। और नेटवर्किंग में आप लोग आ गए हो। मैं कहता हूं ना कि मानवता के सौंदर्य में नेटवर्क रूप है काव्य। अगर मानव होना भाग्य है तो नेटवर्कर होना सौभाग्य है। ये सौभाग्यशाली लोग हो। और बहुत सारे लोग भटक रहे थे, भटकाव को खत्म करो, अटको यहाँ पे, वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है। मैं बार बार समझाता हूं आप लोगों को कि एक समय ये भी था कि रहीम दास को कितने लोग जानते हैं? पढ़े हैं किताब में दोहे को उनके, और तुलसीदास को लगभग लोग जानते हैं। तुलसीदास और रहीम दास का जो रहना होता था, कुटिया थी, चित्रकूट एक जगह पड़ता है, यूपी और एमपी का बॉर्डर है। वहां पे गंगा नदी के इस साइड में तुलसीदास का था और इस साइड में रहीम दास का था। रहीम दास उस समय के प्राइम मिनिस्टर बोले जाते थे। उनके पिताजी अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। आया समझ में? बैरम खां जिनका नाम था, बैरम खां। मैं एनिसेंट हिस्ट्री से हूं सर, इसलिए सब थोड़ा सा मुझे कंठस्थ रहता है। एनिसेंट हिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएशन किया है, प्राचीन इतिहास से। तो उस समय तुलसी बाबा जब नदी के किनारे सुबह सुबह बैठते थे, उस साइड रहीम दास बैठते थे। एक दिन रहीम दास बार बार बालू जो होता है ना नदी के किनारे, उसको उठा के सिर पे बार बार फेंक रहे थे, बच्चों की तरह। देखिएगा कभी कभी बच्चे मिट्टी पाते हैं तो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, फेंक रहे थे बार बार। तुलसीदास को देखा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया, धूर धरत निज शीस पर कह रहीम कही काज। ये जो बार बार अपने सर पे धूल फेंक रहे हो, ये क्या कर रहे हो पागलों वाला हरकत? तब जाके रहीमदास ने जवाब दिया था, जी हिरज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज। जिस चरणों के धूल से मां अहिल्या का उद्धार हुआ था, उसी चरणों के धूल को खोज रहा हूं ताकि मुझे भी मिल जाए और मेरा भी उद्धार हो जाए। तो हर नेटवर्कर का यही है, जो खोज रहा है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम, कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम जहां सारे एक साथ मिले और हम कामयाब हो जाएं। और वाईटीएम संगम है जहां पे आप कामयाब हो जाओगे। लखनऊ के एक लड़का शायर है, उसका एक लाइन है कि उलझ के तेरी जुल्फों में मैं भी आबाद होना चाहता हूं, मैं भी लखनऊ का अमीनाबाद होना चाहता हूं। कब तक निहारूं तन्हाई में अकेले, यमुना की तरह ताज को मैं भी किसी गंगा से मिलकर के इलाहाबाद होना चाहता हूं। तो हमारे वहां हिंदू धर्म में इलाहाबाद को संगम बोला जाता है, जहां तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। जहां पे नहाने के बाद ऐसा मान्यता है कि पाप ऐसा होता नहीं है। अब ऐसा ना हो कि हमारे कहने के बाद आप लोग पाप करते रहिए और वहां जाते रहिए। ऐसा अनुभव मेरे पास अभी नहीं है, ऐसा मैंने भी सुना ही है बस। ठीक है, पाप कटता यहां से ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर संगम खोज रहे हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ढूंढ रहे हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि सफलता को सोच करके नेटवर्क मार्केटिंग के सीढ़ियों पे चढ़ा, शायद यहाँ शायद यहाँ शायद यहाँ है तू।
बड़े कंपनियों से ढूंढ रहा हूं, जाने कहां है। तो ऐसा नहीं है, आपको वो प्लेटफॉर्म आज मिल चुका है, इस पर काम करने की जरूरत है, एक लक्ष्य निर्धारित करने की। अखबार मिल जाएगा क्या सर? एक दो, कोई भी न्यूज़पेपर कुछ। तो ये सारी चीजें, और पहली चीज टाइम बाउंड अपने आप को करिए। क्या करिए? टाइम बाउंड करिए, समय सीमा निर्धारित कीजिए, कितने दिन में क्या करना है। मेरा समय सीमा निर्धारित था कि नवंबर 2023 में, दिसंबर में बोला था, दिसंबर 2023 में मुझे टोपाज हो जाना है, और मैं 19 तारीख को पिछले ही महीने में टोपाज फाइनल कर दिया। मेरा जब जो टारगेट बनाया हूं अब तक करते आया हूं। अभी मेरा टारगेट था अपने गोरखपुर के साथ साथ लखनऊ में एक अपना आवास बनाने का। लखनऊ में भी आवास हमारा लगभग 1 महीने के बाद रेडी अवस्था में हो जाएगा। गोरखपुर में मेरा टारगेट था कम से कम 5 आवास बनाने का। तीसरे मकान का काम चालू हो चुका है, प्लाट ऑलरेडी कहीं ले चुका हूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत समझा रहा हूं। अगर ये आपकी ड्रीम है, कभी मेरे पास अपनी खुद की, जिसके पास तेल डलाने के लिए पैसा नहीं रहता था, रामनवमी, जानते आप लोग? रामनवमी के पहले दिन पहला प्लाट रजिस्ट्री कराया था 83 लाख रुपए। रामनवमी के आखिरी दिन दूसरा प्लाट रजिस्ट्री कराया 63 लाख रुपए का। सावन आता, उसके बाद सावन के पहले दिन में एक मकान खरीदा। अभी कुछ दिन पहले, दिवाली से हमको लगता है 3-4 दिन पहले, एक प्लाट लिया हूं 43 लाख रुपए का। अभी दिवाली से पहले ये बुकिंग मकान का करके आया हूं लखनऊ में 72 लाख रुपए। जोड़ लीजिए पैसा, और इसको कमाने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे जरा अंदाजा लगाइए। 50,000 रुपए महीने की नौकरी करिएगा, 40 साल नौकरी करने के बाद टोटल 2 करोड़ 40 लाख कमाइएगा। कितने दिन? 40 साल। 40 साल में आप 2 करोड़ 40 लाख, वो भी आप बूढ़े हो जाएंगे। पैसे का जब इस्तेमाल करने का समय आएगा तो बच्चे हावी हो जाएंगे, और आपको सीधे घर के बाहर एक कमरा दे दिया जाएगा, रिश्तेदारों को रखाइए। आप घर में कुत्ता गाय जाएगा तो उसको भगाइएगा। देख रहे हैं ना हम लोग, आंख से देख रहे हैं सर ये सब चीजें। लेकिन जाके जरा मेरी माँ से कभी आप लोग मिलना, उससे पूछना। और आपसे विपरीत परिस्थिति में मेरी माँ ने मेरे को पाला है। दाई का काम किया उसने, झाड़ू पोछा का 14 साल लगातार। दाई का काम, आंख से आंसू आ जाते थे मेरे, जब मेरे सामने कोई उनको डांटता था, ये साफ नहीं हुआ, वो नहीं साफ हुआ। आज वही डॉक्टर साहब लोग ना जो डांटते थे ना, आज जब मेरी माँ चलती सैल्यूट मारा करते। ये ताकत है इस व्यापार का, ये मेरे अंदर ताकत नहीं थी। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म का जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोच के देखिए क्या बीत रहा होगा उस समय उसके ऊपर। हो सके आपके भी परिवार में कुछ ऐसा चल रहा हो। आज डिसीजन लेने की जरूरत है। मेरे को यहां से कलेजे में तड़पती नहीं, इस दिन को इतना तगड़ा बनाऊंगा कि लोग सोचेंगे यार कि इस माँ ने भी किसी लाडले को जन्म दिया। उसको सब्जी लाने के लिए अर्टिगा खरीद दिया था, मजाक मजाक में 2 घंटे में। केवल सब्जी खरीदने के लिए अर्टिगा गाड़ी लिया था माँ के लिए। आज मुंह खोल दे बस उसको, कहां जाना है, कैसे जाना है, कितना पैसा लगना है, फ्लाइट से जाना है, गाड़ी जाना है, ड्राइवर, पैसा सब कुछ रेडी रहता है। बस उसकी तैयारी होनी चाहिए, उसको कहां जाना है, घूमने कैसे जाना है। ये ताकत है इस प्लेटफॉर्म का। और चालू कितने से किया था बिजनेस? वैसे जैसे आपने चालू किया, आज कोई 2.5 से चालू किया होगा, कोई 5 से चालू किया होगा, कोई 10,000 से, कोई 51,000 से चालू किया होगा। सोच के देखिए, 2,500 रुपए लगा करके 6.25 करोड़ रुपया, और आपको अंदाजा नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड देख लेना मेरा, पिछले महीने का केवल जीएसटी जो मेरा है 12 लाख रुपया। केवल जीएसटी साहब जो गवर्नमेंट को जा रहा है, इनकम अंदाजा लगा लो। ये कभी ख्वाबों में भी हमारे जैसा लड़का, हमारे जैसा परिवार सोच नहीं सकता। ये एक्सपीरियंस जो हम आपको बता रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ वाकई यहां से कुछ किया जा सकता है? दिल से बताना यार, हमारे कहने से मत जाना। लग रहा है ना? इसके पीछे करना पड़ेगा।
देखो अभी अभी मैं होटल में था, सर लोगों के साथ आप लोगों के लिए रणनीति बन रही थी काम करने को लेकर के। कितने लोग चाहते हो डायरेक्ट मेरे गाइडलाइन में काम करना? ये मैंने जान के आप लोगों के ऊपर क्या बनाया है? पकड़ बना लिया। क्या बना लिया है? हमारे ट्रेनिंग का एक पार्ट है, सिंघम का जो जी आता है उसका पहला है ग्रिप। क्या है? ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है पकड़। खासकर अग्रिम पंक्ति वाले ध्यान दीजिएगा, कभी भी टीम को बहुत बड़ा लेके चलना है तो पकड़ बनाना पड़ेगा। और एक लीडर के अंदर अगर पकड़ बनाने की क्वालिटी नहीं है तो उसकी लीडरशिप फेल हो जाएगी। और पकड़ बनाने से पहले आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो अभी आज इस मीटिंग हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं, सबका मोबाइल नंबर लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल आसाम टीम के नाम से बना दीजिएगा। वो जितने लोग निकलिएगा बिना नंबर दिए मत निकलिएगा। व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाइए, उसको मैं पर्सनल अब वॉच करता हूँ, ठीक है? और सारे लोगों को बता रहा हूँ अगले 3 महीने में 10 गुना ज्यादा आपका व्यापार करके देंगे, 10 गुना। क्योंकि हमारे साथ आओ तो कुछ करो, नहीं तो यार जहां हो वहीं रहो। वो हमारे राम आशीष साहब बार बार कहते हैं, समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। पहले जैसा रहना है तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ आना है, थोड़ा सा तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन ये भी हम लोग सुनते आए हैं कि अगर कांटे को निकालने के लिए जब तक सुई नहीं चुभोएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो एक दर्द को खत्म करने के लिए दूसरा, जैसे मेरा भी पैर का ऑपरेशन हुआ था, मेरे अंगूठे का धनतेरस के दिन पहला ऑपरेशन हुआ था, दूसरा ऑपरेशन मेरा दिवाली के दिन हुआ, 2 ऑपरेशन हुआ। उसके बावजूद उस ऑपरेशन में के बाद भी मैंने अपने एक भी शेड्यूल को मिस नहीं किया। आप लोग कई वीडियो में देखना, मैं जूता नहीं पहना। उसके बावजूद, बल्कि मुझे चलने में तकलीफ होती थी, जैसे पैर भार पड़ता था ना तो यहां तक दर्द होता था, इतना खतरनाक दर्द होता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने शेड्यूल को मिस नहीं किया था, एक भी कोई भी मीटिंग मेरी कैंसिल नहीं हुई। और ट्रेनिंग जब मैं देता हूँ 6-6 घंटा ऐसे खड़ा होकर बोलता हूँ, अभी तो आपको बहुत शार्ट में समझा रहा हूँ, 8-8 घंटा ऐसे लगातार मैं बोलता हूँ। तो ये आया कहां से चाहत? यहां तो मीटिंग में आने के लिए ना कहेगा करोड़पति बनना, हाँ दोस्त का अंगूठा कट जाता है बहाना मार देता है, अपना तो छोड़िए। तो क्या हो गया था? अरे सर वो दोस्त का ना अंगूठा कट गया था, उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए, इसलिए नहीं जा पाए। ये नहीं जाता तो टाका नहीं लगता, ऐसा लग रहा है टाका यही लगाया था जाकर के। ये सब बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। हर तरीके से आपको त्याग करना पड़ेगा साहब। सब लोगों को अपने अपने हिस्से का युद्ध करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। कोई बिना युद्ध किए बचेगा नहीं, सबको करने पड़े हैं अपने अपने हिस्से के युद्ध, चाहे राजा राम रहे हो चाहे गौतम बुद्ध। दोनों को जानते हो ना? दोनों क्या थे? कमजोर आदमी थे, दोनों राजा थे। क्या थे? राजा थे। लेकिन उनको राजा होने के बावजूद इस विश्व में नाम बनाने के लिए क्या करना पड़ा था? घर छोड़ना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? घर छोड़ना पड़ा था। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? सुबह निकलेंगे और सबसे पहले शाम का टारगेट रहता है घर का पहुंचना। और नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आदत डाल लीजिए घर छोड़ने का। 2 दिन से 3 दिन, 3 दिन से 1 हफ्ते, 1 हफ्ते 10 दिन, 20 दिन, 1-1 महीने घर छोड़ के रहना पड़ेगा। शादीशुदा लोगों समझ जाओ, बहुत हो चुका मोहब्बत, घर छोड़ना पड़ेगा। बीबी छोड़े इससे पहले बाबू घर छोड़ो। स्थिति बहुत विपरीत होती जा रही है, बहुत विपरीत। और ये व्यापार लोगों को अपना बनाने का है, निकलो और अपना बनाओ लोगों। कहते हैं ना कि जो रास्ता मंजिल तक ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते हैं, 2-4 कदम को चलना नहीं कहते हैं। ये तो ऐसा व्यापार है जहां गैरों को भी अपना बना लिया जाता है, वरना दूसरे जगह को तो अपनों को भी अपना नहीं कहते। आप जाओ ना दूसरे व्यवसाय में, एक कुर्सी वाला दूसरे कुर्सी वाले चक्कर में लगा हुआ है, कैसे गिराएं और कैसे बैठे। और यहाँ देखो एक लीडर लगा हुआ है, कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे इसको आगे बढ़ाएं। दोनों में अंतर, बहुत अंतर है। आप परिवार में चले जाओ,
पहले के सोशल मीडिया घर की औरतें हुआ करती थी खबर फैलाने में। गांव में कोई घटना घटती थी, किसी को नहीं मालूम रहता था, एक औरत को अगर मालूम चल जाता था तो पूरा गांव एक दिन में जान जाता था। आग की तरह खबर फैलती थी। अब बात भी कैसे करती हैं लोग जानती हैं। दूसरी का ये आपको कौन बता फलाने को बताएगी और बताएंगे किसी से बताएंगे हम भी किसी से बता नहीं है ना घर क्या रही थी बताइएगा मत और बता रही है। अब उसके पेट में अभी जैसे गए वो तीसरे चले गए कुछ सुनी है तो कौन कह रहा था तरह से बताएंगे क्या करें। ये सब काम से निकलिए बाहर, अपने जिंदगी के बारे में सोचिए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको भूल जाइए। हमारे जिंदगी में परिवर्तन कहाँ से होना है, हमको कैसे मिलना है। जैसे भी रात में मैं देखा सब लोग सो गए थे, लेकिन मैं लगभग 2:30-3 बजे तक अपना पढ़ना लिखना जो भी रहता है वीडियो देखना किया हूँ। मेरा ये डेली का आदत है। मेरे साथ एकदम सोने वाला क्यों ना कुंभकर्ण आ जाए, मेरे को 3 बजे तक सुला नहीं सकता है, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है, ये डेवलप कर चुका हूं। मुझे 3 बजे तक अपने ऊपर काम करना है। अपने ऊपर काम नहीं करेंगे फिर आपको बताएंगे क्या, नई स्ट्रेटेजी कैसे लेकर आएंगे। हर व्यक्ति की उम्मीद आके मेरे ऊपर टिकेगी तो हम क्या समझाएंगे। आज 1.25 लाख लोगों का परिवार है, हर परिवार की निगाह कहीं कहीं आके एक बार जरूर टिकेगी तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। सोच के देखिए, आप लोग यहां से कितने दूर से आए मुझे नहीं मालूम, सर खड़े होइए। आप लखनऊ रहते साहब, हमसे गोरखपुर से भी 270 किलोमीटर दूर अभी और आगे, वहां से व्यक्ति इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए। और मैं बता दूं कि हमको लगता है क्या तारीख से निकले हुए आप 16 तारीख से घर से निकले हुए हैं और आज आपका 5 तारीख है। और आप लोग कहते हो कि हमको डायमंड बनना है और कहोगे कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे। छोड़ दो ये सब आदत। अब हमको लगता है ये घर अभी भी हमको लगता है 10-15 दिन बाद जाएंगे। पूरे 1 महीने का शेड्यूल होगा इनका, 28 तारीख को 1.5 महीने का शेड्यूल। क्या लगता है अपने बीवी से मोहब्बत नहीं करते होंगे, या इनकी बीवी इनसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, कुछ लोगों को शक हो सकता है, हमारी बहुत करती इसलिए हम नहीं जाते। जब सर पे चढ़ती है तब मजा भी आता होगा, डिमांड जब करती होगी। घर के बीवी और पति का झगड़े का एक ही जड़ है, डिमांड ना पूरा होना। डिमांड अगर पूरी हो रही है तो सब चीज टकाटक है। बोल रही है 1 लाख चाहिए, कान का पसंद आ गया तुरंत 1,10,000। कल 2.5 लाख का है सब, गले का गए थे देखने, कितने का, ज्यादा का नहीं है जी, 2.5 लाख का था। खट से दो, देखो कैसे झगड़ा हो जाता है, देख ले जरा। होगा सर झगड़ा, लेकिन मांगती बेचारी 250 की, देते 125 की। हाँ निकल गया। हाँ ये रियल चीज है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। हम भी 1.5 साल से पत्नी के पति है, लेकिन मैं इतना बाहर रहता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, उसके बावजूद हम लोगों में कोई नोक-झोंक नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है उसको जो जरूरत पड़ता है वो निकाल देती है, हमसे पूछता नहीं। और हमको भी कोई दर्द नहीं होता। दर्द तब होता है जबकि मेरा आय सीमित होता। कब होता? मैं कब चिड़चिड़ाता, 100 रुपया कमाता और वो कोई और काम के लिए रखा रहता और वो कोई काम में उठा देती, तो मेरे अंदर क्या आता? इरिटेशन आता। हर व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने का यही चरण चालू होता है, इरिटेशन का। इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, टेंशन आएगा, डिप्रेशन में जाओगे, मेडिटेशन में चले जाओगे, उसके बाद भगवान का हाथ जोड़ के घूमते रहोगे। ये सब तो मोह माया है।
बीवी को समझाओ, दे 500 वाली साड़ी भी वही मजा देती है जो 100 वाली देती है। ये नहीं बताओगे कि हम कमीने कुछ लायक नहीं है तुम्हारे। ये समझो, आज के डेट में आप लोगों को विश्वास हो चाहे ना हो, 99% समस्या पैसे से हल की जाती है। आपके घर में कितना भी बड़ा कोई तबीयत खराब हो जाए, अगर आपके पास पैसा तो आपको टेंशन रहेगा। और आप घर पे भी रहो, परिवार के बगल में रहो, पैसा नहीं है, टेंशन होगा कि नहीं होगा? छींक भी आ जाएगी तो डर जाएंगे, पैसा है नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, 10 लोगों से मांगना पड़ेगा। और आज के डेट में हॉस्पिटल का कोई अंदाजा नहीं है कितना पैसा आपसे ले लेगा, क्योंकि लूट मची हुई है। हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, वही डिलीवरी 20,000 में भी हो सकता है, वही डिलीवरी का 2 लाख भी ले सकता है। हम उस परिवेश में इस व्यवसाय को कर रहे हैं जहां लोगों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को सुंदर बनाने का काम। कहां मिलेगा ऐसा व्यापार आप लोगों को? कहां मिलेगा ऐसा परिवार आप लोगों को जो आप लोगों के लिए काम करता, देश विदेश की यात्रा कराता? गुलवर सर कितना ट्रिप हो गया आपका? 5 हो गया होगा लगभग, 5 ट्रिप। यहाँ पैसे के साथ साथ मान सम्मान जो मिलता है ना, वो अलग है। अभी थाईलैंड ट्रिप चल रहा है। कौन सा ट्रिप? थाईलैंड ट्रिप। थाईलैंड का जिसको मालूम होगा हिसाब किताब, वो जरूर अचीव कर लीजिए। स्टार ब्रॉन्ज के लिए मात्र 75 रिवार्ड पॉइंट करने हैं। 28 फरवरी तक का टाइम है। अभी दिसंबर चल रहा है, आज 5 तारीख है। पूरे 3 महीने का समय है आपके हाथ में, मात्र 75 आइडिया किया जा सकता है कि नहीं? और इसको कंप्लीट करने के लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, रोज 5 प्लान करना पड़ेगा। कितना प्लान? 5 प्लान। आप लोग बोलते हो हमारे पास लिस्ट नहीं है, आता है कि नहीं ऐसा बात? सर कोई सुनता नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो सुनते नहीं है, नए लोग हैं नहीं, किसके पास जाएं? अभी मेरे पास एक लीडर है मोहन यादव, उनका भी यही शिकायत बार बार रहता था, यही शिकायत बार बार रहता था। पिछले 1 महीने पहले मैंने उनका एक रोड मैप बना के दिया। मैंने कहा आपके शहर में डॉक्टर बैठते हैं क्या? कौन से डॉक्टर? हम क्या न्यूरो वाले, आर्थराइटिस वाले, पैरालिसिस वाले और पेट वाले? बोले बहुत डॉक्टर बैठते हैं, बहुत हॉस्पिटल है। हम क्या आपको 1 महीना लगातार, छोड़िए 15 दिन लगातार हर एक हॉस्पिटल या डॉक्टर के डिस्पेंसरी पे जाना है, कुछ नहीं, बस बैठ के मरीजों का हाल चाल लेना है जो वहां आते हैं और लोग दिखाने। एक ही बात बोलना है कि भाई तुम्हारे ही तरह मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे दादा, मेरे बुआ, जो भी आप बोल सकते हो, बोलना कि बहुत परेशान थे, इसी चीज से परेशान थे। मेरे जानकारी में एक व्यक्ति ने एक दवा दिया और इतना शानदार सूट किया कि लोग जितना फीस लेते हैं, जितना जांच कराते हैं, उतने माँ जो स्वस्थ हो गए। बस नंबर लेना और चलो। डेली 10 लोगों का नंबर लीजिएगा तो 15 दिन में 150 लोगों का नंबर आपके पास होगा, और 150 लोगों में से मैं गारंटी देता हूं 60 आईडी आपकी क्लियर हो गया। आप बोलते लिस्ट नहीं, जाओ ना डॉक्टर के पास, देखो न्यूरो वाले के पास लाइन लगा के लोग फीस दे के नंबर लगाते कि नहीं लगाते? सर अगर आप उनको इलाज दे दिए, क्या लगता है व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा? दे के देखो, लिस्ट की कमी नहीं है, काम करने की कमी है। आज भी मुझे 0 से करना रहे, मुझे डायमंड मुझे करना रहेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे बहुत लीडर धमकी देते हैं, हम कर देंगे, आप हमारे वजह से पैसा कमाते हो। ये सब कुछ नहीं, ये गलतफहमी आप लोगों की। एक रथ जानते हैं ना, रथ, एक मक्खी बैठी थी पहिए पे, जैसे जैसे रथ चलता था धूल उड़ता था, मक्खी एकदम गदगद होती थी। देखिए हमारे बैठने से कितना धूल उड़ रहा है, हमारे बैठने से देखो रथ कितना तेजी से चल रहा है। उड़ गई तो भी देख रही है धूल उड़ रहा है। तब उसको समझ में आया कि हमारे बैठने ना बैठने से रथ का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। छिपकली देखे आप लोग? दीवार पे कैसे चिपकी रहती है? अक्सर छत पे देखिएगा चिपकी रहती है। उसको ये वहम है कि हमारी वजह से छत टिका हुआ है, हम चले जाएंगे तो छत गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, छत की वजह से वो चिपकली है। तो कुछ समझ में आई बात? पहला काम क्या करना है? स्ट्रेटेजी बनाना है।
क्या करना है? अपने बारे में, दुनिया के बारे में नहीं। हमको कैसे कामयाब होना है, उस कामयाबी के लिए कितने प्लान चाहिए, उस प्लान को करने के लिए कितने लोग चाहिए, उस लोगों को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किस स्तर तक काम करना पड़ेगा, कितने बजे घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का टाइमिंग निर्धारित कर लीजिए, घर पे आने का टाइमिंग निर्धारित नहीं होना चाहिए। मैं अभी निकला हूँ, कल के डेट में घर से मैं लौटूंगा सीधे 15 या 16 तारीख को, फिर उसके बाद एक दिन गैप करके फिर मैं निकल जाऊंगा। क्या लगता है मुझे पास कोई कमी है आज के डेट में? मैं ना भी निकलूंगा तो मेरी इतनी बड़ी टीम है कि महीने का 30 लाख रुपया कोई रोक नहीं पाएगा। कितना? 25 से 30 लाख। लेकिन नहीं, आज आपके वाईटीएम में टॉप अर्नर हो, जरा दूसरे कंपनी में जाना, टॉप अर्नर से मिलकर दिखाना। 1 करोड़ कमाने वाला ऐसा लगता है लीडर नहीं लाडर हो गया। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों को इतनी आसानी से सब कुछ मिल रही है तो थोड़ा सा तो इस्तेमाल कर लो भाई। तो सबसे पहला काम है, कितने लोगों की 10 की टीम बन चुकी है? 10 की, मिनिमम 10 लोग हैं उनके नीचे। कितने लोग ऐसे जिसके नीचे मिनिमम 10 लोग हैं? 10 लोग हैं। देखिए, पहला स्टेप आपको ये करना है जो मैंने बताया, बना लीजिए। पहला स्टेप आपका होगा कम से कम अपने दोनों साइड से 5-5 लोगों का नाम रेडी करना है, 5-5 लोगों का जो प्लान दिखा लेते हैं। नहीं दिखा पाते तो उनको प्लान दिखाना सिखाना पड़ेगा। जो जानता उसके साथ लेके बैठना पड़ेगा। आया समझ में बात? 5-5 को अगर हम करते हैं तो बस अगले हफ्ते से एक काम करिएगा कि हर उस 5 व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, एक व्यक्ति को पकड़ के स्टार बनाना। क्या करना है? एक व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप लीडर हो, आप इनको पकड़िए और इनसे इनका मिशन विजन क्लियर किए और इनके लिस्ट पे काम करना चाहिए। आपको दूसरा कुछ नहीं टारगेट होना चाहिए, इनको इस हफ्ते स्टार बनाना है। स्टार बनाने के लिए मिनिमम 10 प्लान करना पड़ेगा। तो इनका 10 प्लान आप करेंगे, समझाएंगे और इस 10 प्लान के दौरान इनको बताएंगे प्लान कैसे किया जाता है। आप बैठ के सुनो, इनको स्टार बना के लाएंगे। तो अगर 5 लोग एक स्टार बनाएंगे, कितने स्टार बनेंगे? 5 स्टार बनेंगे। अब 5 स्टार बनेंगे, फिर अगले हफ्ते भी वही काम करेंगे। लेकिन जो स्टार हमारे पास आ रहे हैं उसमें से भी कुछ लोग काम करने के तैयार होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो जो हमारे पास 5 लोग थे जो स्टार बना के ला रहे थे, अब उनके भी वैसे ही टीम खड़ा करना है, 5-5 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो 25 हो गए। 25 प्लस 5 पहले से 30। अब एक हफ्ते में अगर 30 लोग एक स्टार बनाएंगे, कितने स्टार बनेंगे? 30। फिर 25 के 5-5 करेंगे तो 125 हो जाएंगे। और पहले से 30 से 165 हो गए। केवल 7 महीने कर लीजिए, गारंटी देता हूं 7वें महीने आपके नाम पे आके डायमंड लग जाएगा। डायमंड लग जाएगा, डायमंड। एकदम सिंपल और सरल फार्मूला बता रहा हूं, तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। हर एक व्यक्ति स्टार। आप बहुत बड़े टारगेट को मत दीजिए, पहले ही बोल दीजिएगा 20 करना, 25 करना, पहले चल जाता। कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? हर चीज का स्टेप बताइए उसको, छोटा स्टेप बताइए और ये फार्मूला आप अपना के देख लीजिए। लेकिन उसके लिए आपको 5 प्लानर चाहिए आपके टीम में, लेफ्ट में, और 5 प्लानर चाहिए राइट में। इसको तैयार करने में आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे। इसको तैयार करिए। जिस दिन आपने ये रणनीति बना ली और तैयारी कर लिया, उससे 7 महीना नोट कर लीजिएगा। आप डायमंड ना रहिएगा तो फिर हमसे मिलिएगा। आया समझ में? एकदम सिंपल सरल फार्मूला बता रहे हैं। कुछ किसी का क्वेश्चन हो? किसी का भी कुछ भी क्वेश्चन है मन में, कुछ भी डाउट हो सर? आप नया है, प्लीज कुछ भी हो। क्या करते हैं सर? गाड़ी चलाते हैं। कब से चला रहे गाड़ी? 20 साल। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या नाम? खेती बाड़ी है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कुछ और अलग करना है? ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए सबका, ठीक है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके इस भरोसे को हम विश्वास में तब्दील करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, भरोसा और विश्वास दोनों अलग अलग चीज होता है, लेकिन हम दोनों को एक समझते हैं। क्या समझते हैं? एक समझते। कितने लोगों को ये दोनों शब्द एक लगता है? भरोसा और विश्वास एक है कि अलग अलग है? लेकिन बहुत सारे लोगों को एक लगता है। क्या लगता है? लेकिन ये अलग अलग है। एक सर्कस देखिए आप लोग, सर्कस देखिएगा, एक रस्सी पे लड़की लोग चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे। एक बार ऐसे एक सर्कस वाला था, अपने आप को रस्सी पे ले गया, अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिया, आम पे पट्टी बांधा हुआ। जब वो उतरा रस्सी पर से तो पूछा वहां की भीड़ से कि कितने लोगों को भरोसा था कि मैं चल लूंगा?
तो सबने कहा मुझे भरोसा था, कहा ठीक है, अगर आपको भरोसा है तो आप अपने बच्चे को दीजिए, उसको गोद में लेके चलता हूँ, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही लोगों के बच्चों को मांगा उसने, सब लोग अपने बच्चे को क्या किए, पीछे कर लिए आगे के बजाय, कि कहीं हमारे बच्चे को ना मांग ले। यानी कि भरोसा सबको था, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था उसके ऊपर कि लेके चल ही सकता है। अगर विश्वास रहता, कहता ठीक है मेरे बच्चे को लेके जाओ, कहते हैं कि नहीं, हम लोग कहते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ विश्वास नहीं होता, क्या उस व्यक्ति के साथ हम अपने आप को रखते हैं? ये दोनों शब्द अलग अलग है, तो ये ध्यान के रखिएगा। वाईटीएम में आप सभी लोग भरोसे पे आए हो। किस पे आए हो? इस भरोसे को विश्वास में तब्दील करना कब हो पाएगा? जब आपको वो सफलता दिखनी चालू हो जाएगी, रैंक अचीवमेंट आना चालू हो जाएगा। तब तक आपको हमारे ऊपर भरोसा करना है कि जो जो हम बता रहे हैं वो करते जाइए। गारंटी है आपका वो भरोसा विश्वास में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे पास प्रूवन फार्मूला। मैं डेली कम से कम हजारों लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। मेरे पास अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिले में, अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग पढ़े लिखे लोगों से। रामाश्रय सर जान रहे हैं, आज मेरी टीम में आईएएस तक लोग हैं। आईएएस समझ रहे हैं ना? रांची की प्रेजेंट टाइम में डीएम है, गूगल करिएगा। रांची डिस्ट्रिक्ट की, झारखंड का जो राजधानी है, उसकी डीएम है, जो अभी अपने वाईटीएम को करती है। उनको कौन सी कमी है? वो एक इशारा करे तो लाखों करोड़ों पैसे आ जाएगा, लेकिन उसको बावजूद अगर इस व्यवसाय को कर रहे हैं तो ताकत के बिना तो नहीं कर रही है। तो आप लोगों को सोचने की जरूरत है कि हमको आज क्यों करने की जरूरत है। क्लियर हुआ? तो आज से स्ट्रेटेजी बन जाएगी। कितने लोग जो ग्रुप बनेगा उसमें अपना रिपोर्टिंग देंगे। रिपोर्टिंग का मतलब कि आज मैं यहाँ गया था सर, इतना प्लान किया, इनके साथ किया, ये दिक्कत आ रही थी सर, आप बताइए यहाँ कैसे हो सकता है। जितने लोग उस ग्रुप में एक्टिव मुझे दिखेंगे उनसे मैं पर्सनली बात भी करूंगा। क्या करेंगे? कॉल पे भी बात करेंगे। तैयार है आप लोग? जितने लोग एक्टिव दिखेंगे उन्हीं लोगों का, क्योंकि ना मुझे मेरे अपने समय को गंवाना है, ना आपके समय को हमको गंवाना है। समय ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसने पैसे के पीछे भागा है, मैं अपने गुरु से सीखा हूं, वो है गरीब, और जो समय के पीछे भागा है वही असली राजा है। तो आप अपने जो समय है इसको गंवाइए मत। हमारा तो मान के चलिए 31 साल की उम्र में मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। 42 महीने में 6.25 करोड़ है, अगले 42 महीने में 20 करोड़ से ज्यादा का इनकम कर लूंगा, इसमें कोई से कोई शक नहीं है। लेकिन आप क्या किए हैं इस पे जरा ध्यान दीजिए। क्लियर हो रहा है? तो किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।